नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा अपने क्वांटम नंबर में वो रहेगा एजीमुथल या द्विगुणसी क्वांटम संख्या। इससे पहले अपन ने जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो अपन ने सॉल्व कर ली थी दोस्तों। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, यानी क्लास नंबर 9 के अंदर अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है एजीमुथल क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या है, कहाँ इसका यूज है, और इस एजीमुथल क्वांटम संख्या से कहाँ से क्वेश्चन अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछा जा रहा है। लैब असिस्टेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो एजीमुथल क्वांटम संख्या है उसके टॉपिक को। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, द्विगुणसी क्वांटम संख्या। देखिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी के अंदर, 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, इसको दर्शाते किससे, डिनोट किससे करते हैं, तो यहां होता है स्मॉल एल। स्मॉल एल से अपन द्विगुणसी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। और ये जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या है दोस्तों, वो सब सेल के बारे में बताती है, या मैं कह दूं उपकोषों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? उपकोषों के बारे में ये सूचना देती है या इन्फॉर्म करती है। यानी ये द्विगुणसी क्वांटम संख्या जब भी बात होगी वो किसकी बात करेगी? सब सेल की बात करेगी। दूसरा दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसको डिटर्मिनेशन की बात करती है। याद रखना, अपने को किसी ऑर्बिटल की शेप क्या होगी वो चीज द्विगुणसी क्वांटम संख्या बताती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक द्विगुणसी क्वांटम संख्या उपकोषों के बारे में बताती है। दूसरा दोस्तों, डिटरमाइन द, इट हेल्प टू डिटरमाइन द, यानी ऑर्बिटल की, यानी कक्षक की शेप, या मैं कह दूं आकृति डिटरमाइन करती है, बताती है। यानी ऑर्बिटल की शेप क्या होगी इसके बारे में कौन बताता है? ये द्विगुणसी क्वांटम संख्या बताती है। दोस्तों ध्यान रखना, हमें द्विगुणसी क्वांटम संख्या के बेसिस पर यह पूछा जा सकता है कि किसी उपकोष के अंदर, क्या कह रहा हूं, किसी उपकोष के अंदर अगर कक्षकों की संख्या पूछी जाए, उपकोष के अंदर अगर कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2l+1 वाला। क्या कह रहा हूं, किसी उपकोष के अंदर अगर कक्षकों की संख्या निकालेंगे तो सूत्र कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? 2l+1। ऐसे दोस्तों, किसी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो हम इस ऑर्बिटल का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, यानी 2 या हो सकता है आपको ये मिल जाए 4l+2 के रूप में। तो ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि किसी उपकोष के अंदर अगर कक्षों की संख्या निकाले तो 12+ का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर किसी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 4l+2 या 2 ये फॉर्मूला आपने अगर आरपीएससी के पेपर देखे तो दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। यहां तक बात समझ में आई क्या दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि यहाँ जो एल की वैल्यू होगी, एल की जो वैल्यू होगी या एल का जो मान होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो उपकोष है उनको एस, पी, डी, एफ, जी इस तरह से डिनोट करते हैं। और इन उपकोषों के लिए जो एल की वैल्यू होती है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एल की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक चलेगी, लेकिन याद रखना एन की वैल्यू, यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। ये चीज ध्यान रखनी है, बार बार समझा रहा हूं मैं। इनफाइनाइट 0 से चालू होगी। और दूसरा दोस्तों, जो n-1 होगा वो l होगा, यानी l = n-1 होगा। और सबसे बड़ी बात, n और l की वैल्यू कभी भी समान नहीं होगी। n does not equal to l। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, वो हमें रीमेमोराइज रखना है, बार बार याद करते रखना है। अब देखिए, एस उपकोष के लिए एस का मान होता है दोस्तों 0, ये अपने को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। पी के लिए होता है 1, डी के लिए होगा 2, एफ के लिए होगा 3,
और G के लिए होगा 4। इस तरह से दोस्तों क्या कह रहा हूं, L का मान S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1, D उपकोष के लिए 2, F उपकोष के लिए 3 और G उपकोष के लिए 4 होगा L का मान। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान S उपकोष के लिए, P उपकोष के लिए, D उपकोष के लिए, F उपकोष के लिए और G उपकोष के लिए क्या क्या होगा ये हमें पता लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमें पता चल गया है कि हर एक S, P, D, F इस तरह से जो उपकोष हैं उनके लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 इस तरह से हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया अपने पास L का मान। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी L की वैल्यू के लिए, अगर आपको किसी L की वैल्यू के दे करके कक्षकों की संख्या पूछें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जैसे मैं पूछूं S उपकोष में कक्षक कितने होंगे, P उपकोष में कक्षक कितने होंगे, D उपकोष में कक्षक कितने होंगे, F उपकोष में कक्षक कितने होंगे, तो दोस्तों कक्षकों के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना है 12+1 वाला। अब यहाँ S की वैल्यू जो थी L के लिए दोस्तों वो 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितनी थी 3। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से जब S उपकोष की बात करेंगे तो L की वैल्यू, S उपकोष की बात करेंगे तो L की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ 2 × 0 + 1 रख दूंगा, तो 2 × 0 1, यानी ओवरऑल मेरे पास क्या हो गया 1। यानी S उपकोष के अंदर कक्षक कितने हो गए दोस्तों, 1 हो गया। दूसरा दोस्तों, अगर मैं P उपकोष की बात करता हूं तो P उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया क्या। तो मैं जानता हूं कि जो P उपकोष होते हैं उसमें 3 कक्षक कौन कौन से, PX, PY और PZ कक्षक होंगे दोस्तों। कौन कौन से, PX, PY एंड PZ कक्षक। तो P उपकोष के अंदर कितने कक्षक हो गए, 3 कक्षक हो गए। ठीक है, अब अगर मैं D की बात करूं दोस्तों तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, तो अब अपन निकाल लेंगे 2 × 2 + 1 कितने हो गए दोस्तों 5। यानी D के अंदर 5 कक्षक होंगे। D उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होगी 5। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं F के लिए निकालूं, F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 2 × 3 + 1 = 7। यानी F उपकोष में कक्षकों की संख्या, ये कक्षक है दोस्तों, कक्षकों की संख्या ये कितनी हो जाएगी 7। अब देखिए दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन और 7 कक्षकों के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी अब आप ये कह सकते हो कि F उपकोष में इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में इलेक्ट्रॉन और S उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। क्लियर है क्या। अब आप चाहें तो इसको फॉर्मूले लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, 12 + 1 ब्रैकेट 2, या आप चाहें तो इसको 4L + 2 भी कह सकते हैं। इससे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अगर मैं आगे ले लेता हूं दोस्तों पेज पर, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं, देखो एक बार कंसेप्ट बैठ गया ना तो दिक्कत नहीं करेगा। 4L + 2 वाला कंसेप्ट लगा सकता हूं या 2 × 12+ वाला। देखो ये वैल्यू है ना वो आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव में मिलेगी वो हमें देखना है दोस्तों। वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में हो या इस फॉर्मूले की फॉर्म में हो। अब देखिए दोस्तों, S उपकोष की बात करूं, S उपकोष के लिए L की वैल्यू 0, कक्षक अपन ने निकाल लिए थे। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो 2 × 0 + 1 कितने हो गए दोस्तों 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, यानी S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2। P उपकोष की बात करें तो L की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 2 × 1 + 1 कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 2 × 2 = 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही दोस्तों D उपकोष की बात करूं तो L की वैल्यू 2, तो 2 × 2 + 1 भाई कक्षक कितने हो गए 5, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही डबल हो जाएंगे यानी 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं F उपकोष की बात करूं तो L की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 2 × 3 × 2 + 1 7 × 2 = 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी उपकोष के अंदर
हम कुछ इस तरह से दोस्तों कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कक्षकों के लिए 2l+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है और इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 × 2l+1 या 4l+2 ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जो उपकोष है, एजीमुथल क्वांटम संख्या है, वो कक्षकों की शेप के बारे में बताती है, यानी आकृति के बारे में बताती है दोस्तों, शेप या आकृति के बारे में। जैसे अगर मैं एस उपकोष की बात करूंगा, एस उपकोष के अंदर जो एस कक्षक है, इस कक्षक की जो स्ट्रक्चर होगी दोस्तों वो होगी स्फेरिकल या गोलाकार। कौन सी होगी? गोलाकार शेप होगी। अब देखिए दोस्तों, पी उपकोष की बात करें तो जो कक्षक है, पी कक्षक px py pz, ठीक है दोस्तों, px py pz की कक्षक की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी डंबल से। डंबल को दोस्तों हिंदी में डंबल ही कहेंगे, डंबल आकृति, ठीक है, डंबल आकृति, डंबल आकृति दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर मैं डी उपकोष में जो डी कक्षक थे उनकी मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी आकृति डबल डंबल होगी दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, थोड़े अलग अलग मिलेंगे। कैसे? अपने पास डी कक्षक कितने थे? 5 डी कक्षक थे और उनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर, यानी पूरी की पूरी बराबर होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5। इन ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं दोस्तों, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, यानी समभ्रंश कक्षक। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाओं का मान एक समान हो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इसमें भी दोस्तों एक तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले, यानी दो अक्षों के बीच वाले कक्षक, और ये होते दोस्तों 3। कौन कौन से? dxy, dyz और dzx। याद रखना दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा अपने। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराऊंगा तब मैं इसको यहाँ से लिंक को जोड़ूंगा। और दूसरे होते दोस्तों अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाले कक्षक, वो होते हैं दोस्तों 2। कौन से? dx² और दूसरा होता है dz²। तो यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, अपने को एक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसेल है उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जब भी एनर्जी के ऑर्डर की बात करेंगे तो एस तो न्यूक्लियस के पास में होता है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो ये था दोस्तों एनर्जी का ऑर्डर। लेकिन दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहीं से भेदन क्षमता का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पेनेट्रेशन पावर का क्वेश्चन, तो उस केस में दोस्तों याद रखना एस की भेदन क्षमता या पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ये मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस में आपको किसी तरह की कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये लिया है। इसके लिए दोस्तों एक और पॉइंट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कोणीय कक्षक संवेग। इसके लिए दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होता है L+1 कोष्टक L+1 h/2π। ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कक्षकों का कोणीय संवेग। कक्षकों का कोणीय संवेग किस तरह से निकालते हैं, किसकी हेल्प से निकालेंगे अपन? एजीमुथल क्वांटम या द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों पूरी डिटेल मैंने आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या की बता दी है। मैंने ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी दोस्तों। ये पूरी डिटेल दोस्तों आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएगी। आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है AR केमिस्ट्री के धाम के नाम से ही दोस्तों, टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम के नाम से ही है। इस पर पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, AR केमिस्ट्री धाम। इसकी पूरी की पूरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और
मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर। इन दोनों के न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर फुल डिटेल के साथ में विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपको और कौन से कंटेंट चाहिए, कौन से कंटेंट आपको परेशान कर रहे हैं, याद नहीं हो रहे, आपको मिल नहीं रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।